हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आपके लिए। हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 जो है उसकी वैकेंसी आ गई है और टोटल पोस्ट दोस्त कितना है 11,098। और आपको बता रहे थे कि बहुत जल्दी वैकेंसी इसका आने वाला है, सितंबर के 3rd वीक में आ जाएगा। आप लोगों को बोल रहे थे, लेकिन बहुत लोग इसको मजाक में ले लिए थे कि ऐसे ही आप यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, आपको जानकारी उनकारी है नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, सूत उठ के आके बना देते हैं। तो देखिए, हम जो बोले थे वो निश्चित रूप से आ गया और दरोगा भी इसी मंथ लास्ट वीक में आ जाएगा, या हो सकता है अगले सप्ताह में आ जाएगा, है ना। आपको बताए थे और इससे रिलेटेड हमने कई वीडियो पहले अपलोड किया था और बोला था कि इसकी वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे। और देखिए आ गया। और देखिए टोटल पोस्ट 11,098 है, जिसमें पंचायत सचिव 3559 है, राजस्व कर्मचारी 3532 है और फॉर्म 27/9/2023 से भराएगा 11/11/2023 तक। फॉर्म कब से भरेगा दोस्तों? 27/9/2023 से 11 नवंबर 2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। और एज क्राइटेरिया आपको बता दे दोस्तों, यूआर के लिए 18 से 37 है, फीमेल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, है ना, ईडब्ल्यूएस हो। ईडब्ल्यूएस का भी अगर पूछेगा तो ईडब्ल्यूएस भी आप 18 से 37 ही रहेगा। फीमेल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ये 18 से 40 रहेगा। एससी हो, एसटी हो, 18 से 42 रहेगा। महिला किसी भी कैटेगरी में हो, महिला किसी भी कैटेगरी में हो, लेडीज, वह 18 से 40 ही रहेगा। किसी भी कैटेगरी का, ऑल कैटेगरी का दे दिया है 18 से 40। इसीलिए देखिए, फीमेल, ओबीसी, ईबीसी सबका 18 से 40 और एससी एसटी का कितना है 18 से 42, है ना। अगर आप हैंडीकेप्ड है, दिव्यांग है, तो उसके लिए और अभी बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोगों का उसके लिए 10 साल रहता है लोग। इस तरह से आप लोगों का पूरा जो इंतजार था 9-10 साल का, वो समाप्त हुआ। 10 साल का इंतजार आप लोगों के लिए समाप्त हुआ। और पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और ये दोनों जो पोस्ट है दोस्तों, ये जो दोनों जो पोस्ट है, ये लेवल 3 का पोस्ट होता है। किसका होता है? लेवल 3 का पोस्ट होता है ना। सॉरी, लेवल 3 नहीं, ये लेवल 2 का पोस्ट होता है ना। लेवल 2 का पोस्ट होता है ये दोनों। और ये बहुत अच्छी जॉब है। राज्य सरकार में ब्लॉक में ये दोनों काम होता है। जो पंचायत सचिव है यह बीडीओ के अधीन काम करता है। जो राजस्व कर्मचारी है यह सीओ के अधीन काम करता है। सीओ कहे या आरओ कहे, रेवेन्यू ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर, है ना, इसके अधीन काम करता है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। और देख लीजिए, फी स्ट्रक्चर जो है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सबका 540 लगेगा। एससी, एसटी और महिला के लिए 135 रुपया लगेगा, है ना। क्वालिफाई मार्क्स कितना रखा ये भी समझ लीजिए। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए, बीसी के लिए 36.5 चाहिए, ईबीसी के लिए आपको कितना चाहिए? 34% चाहिए। और एससी, एसटी और महिला, किसी भी कैटेगरी का महिला हो, उसके लिए 32% क्वालिफाई मार्क्स है। इतना लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन इससे खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको बता दे कि पीटी जो है इस 150 क्वेश्चन का होता है ना। पीटी 150 क्वेश्चन का होता है। और पीटी में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें आपका मैथ जो है वह आपका रहेगा 25 क्वेश्चन का। मैथ कितना रहेगा? 25। रीजनिंग जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 50 क्वेश्चन। रीजनिंग कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जीके जो है ये कितना रहेगा? तो ये भी रहेगा 50 क्वेश्चन। और साइंस जो है ये रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। साइंस कितना रहेगा? 25 क्वेश्चन। तो टोटल जोड़िएगा तो आएगा 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन ये पीटी में होता है ना। आपको बता दिए किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? तो आपको मैथ और रीजनिंग पर जोर देना है। मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन है। अगर आप बहुत अच्छा ये सेशन है तो आप 75 में 75 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 70 के आसपास 1-2 नंबर आगे पेशी आप ला सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एग्जाम का। और यही सेम टू सेम आपका दोस्तों जो है ये मेंस का है। मेंस में भी यही रहेगा, है ना। मेंस में भी आपका यही रहना है। मेंस में भी 185 क्वेश्चन रहेगा। सब विषय से इतना ही क्वेश्चन रहेगा। पीटी में भी 150 क्वेश्चन रहेगा। सभी विषय से इतना ही क्वेश्चन रहेगा। और एक बात आपको बता दे दोस्तों कि पिछले बार जो कट ऑफ गया था वह 112 गया था। 112 पे फुल सिलेक्शन आपका हो जाता है।
112 में पूरा सिलेक्शन, जो 2014 में वैकेंसी आई थी जिसका ज्वाइनिंग 2023 में हुआ, बहुत लेट किया, लेकिन इस बार लेट नहीं करेगा। चूंकि आप रिसेंटली देखे थे कि BSSC CGL 3 आया था, बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया। बिहार आपका पुलिस आया है, देखिए बहुत जल्दी एग्जाम हुआ। उसके बाद BPSC देखे हैं, टीचर वाला जो हुआ है बहुत जल्दी एग्जाम हुआ। BPSC 69 वो भी देखिए आपका इसी मंथ में सितंबर में लास्ट में एग्जाम होना है, बहुत जल्दी एग्जाम लिया। तो बिहार सरकार कोई भी एग्जाम अब लेट लतीफ नहीं कर रहा है, बहुत कम समय दे रहा है दोस्तों, बहुत कम समय दे रहा है। आप मान के चले कि मुश्किल से आपको अगर 3 महीना दे दे इस परीक्षा के लिए तो बहुत मानिए, 3 महीना अगर 90 दिन दे दे तो बहुत मान के चलिए इसको कि बहुत डेट समय दे दिया आपको। उतना समय इस बार नहीं देगा, क्योंकि इस वैकेंसी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्लियर करा के ज्वाइनिंग कराना है ना। ज्वाइनिंग इसलिए कराना है चूंकि मिशन मोड में है, बिहार सरकार भी इसमें काफी योगदान निभा रहा है, इसीलिए बिहार सरकार कोई भी वैकेंसी में लेट लतीफ नहीं कर रहा है। और देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला अगर 2023-22 में कोई राज्य है तो बिहार सरकार है, सबसे ज्यादा। चूंकि आप देखिए 21,000 लगभग बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका था, BSSC 2000 आ चुका था, उसके बाद आप स्वास्थ्य विभाग में लगभग बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी थी। उसके बाद BPSC टीचर में देखिए 2.25 लाख वैकेंसी है, फिर तुरंत 1 लाख वैकेंसी आ रहा है। BSSC इंटर लेवल का दे दिया, अभी दरोगा का देने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग आपका 75,000 वैकेंसी देना है। डायल 112 में आपका 78,000 सीट है, जिसमें सब चीज मिला दिया जाए तो 47,000, जिसमें बिहार पुलिस आ गया है। तो बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी पेपर लेगा। इसका PT जैसे ही होगा उसके बाद मेंस हो जाएगा। आप ही मत मान के चलिए कि 150 का PT में 40% जनरल लाएंगे, ये लोग इतना परसेंट लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग रेलवे छोड़कर ये ज्वाइन करने वाले हैं, रेलवे का नौकरी छोड़ेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है इस जॉब का। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछले बार देखिए 10,000 पोस्ट आया था, 14,000 के आसपास लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। चूंकि काफी दिन लेट हो गया तो सीट खाली हुआ जिसमें ज्वाइन हुआ। और इस बार अगर 11,000 दिया है तो मान के चलिए कि आप 11,000 से ज्यादा ज्वाइनिंग होगा, लगभग 14-15,000 ज्वाइनिंग इस बार होगा। चूंकि सभी वैकेंसी एक बार नहीं आया है अभी, और जब तक इसका कंडक्ट होगा PT मेंस और वेरिफिकेशन, तब तक इसमें आपका और सारा लग जाएगा। और एक और चीज ध्यान देना है कि इसमें टाइपिंग वाले भी पोस्ट इस बार बहुत ज्यादा है, टाइपिंग का पोस्ट भी बहुत ज्यादा है जो लेवल 3 में है। और टाइपिंग का पोस्ट जो है ये दोनों से पेमेंट ज्यादा मिलेगा, चूंकि लेवल 3 में है, तो दोनों लेवल 2 का जॉब है। लेकिन सबसे हॉट जॉब यही है, इस पोस्ट में सबसे बेटर जॉब यही माना जाता है। तो टाइपिंग वाला भी पोस्ट काफी ज्यादा है, इसलिए टाइपिंग आप लोग करके रखिए। चूंकि पिछले बार हम टाइपिंग में ही छट के आए थे, टाइपिंग मेरा नहीं हो पाया था, 14 वाला में मेरा टाइपिंग नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए टाइपिंग के लिए आप लोग एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा थोड़ा जरूर करते रहिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में जाके गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि टाइपिंग वाला जो पोस्ट होता है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, तो उस पर भी आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका शेड्यूल है। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा चीज हम आपको पूरा बता दिए। और एक चीज और ध्यान देना है कि देखिए 150 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो टोटल जो क्वेश्चन होगा, वो टोटल जो नंबर होगा वो कितना होगा, 600 नंबर का होगा।